What to say to her? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी कुछ उम्मीदवारों के ताल्लुक़ से आपको बताना है, वो जीत चुके हैं और आज की वीडियो बहुत ख़ास है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और जितना हो सके इसको शेयर भी करते जाएँ। सबसे पहली खबर आ रही है गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश से कि मुख्तार अंसारी मरहूम के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाज़ीपुर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की है। इसमें ख़ास बात क्या है वो हम आपको दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखिए दोस्तों, अफजाल अंसारी को डीएम साहिबा जीत का सर्टिफिकेट दे रही है। वक्त बहुत बड़ा बलवान होता है, वक्त का कुछ नहीं पता कि कब बदल जाए। ये वही डीएम साहिबा है जो कुछ माह पहले मुख्तार अंसारी के जनाजे को लेकर उनके भाई के साथ इनकी बहस हो रही थी। यानी इन्हीं अफजाल अंसारी के साथ उनकी तदफीन को लेकर, मुख्तार अंसारी की तदफीन को लेकर डीएम साहिबा की बहस हो रही थी और डीएम साहिबा अफजाल अंसारी को 144 धारा 144 समझा रही थी। आज वही डीएम साहिबा अफजाल अंसारी को जीत का सर्टिफिकेट दे रही है और इनके चेहरे को आप देख सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको खुशी है या इनको कुछ तकलीफ़ हो रही है। नज़र से नज़र नहीं मिल रही है, सर्टिफिकेट तो दिया जा रहा है लेकिन नज़र से नज़र नहीं मिल रही है। ये बड़ी ख़ास बात थी आज की इस वीडियो में। और देखते हैं कल किसकी हुकूमत बनने जा रही है, क्योंकि किंग मेकर बन चुके हैं नीतीश कुमार। जिसके साथ नीतीश कुमार जाएंगे उसी की सरकार बन जाएगी, इस तरह से देखने में आ रहा है। और बड़ी ख़बर यह भी आ रही, न्यूज़ 18 ने यह खबर चलाई है कि नायब वज़ीर आज़म का ऑफ़र दिया गया है, डिप्टी पीएम का ऑफ़र दिया गया है नीतीश कुमार को। अब देखते हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ अगर आते हैं तो इंडिया गठबंधन की आसानी के साथ हुकूमत बनने जा रही है। दोस्तों, एक बड़ी ख़ास खबर आ रही है अयोध्या से, जहां पर बाबरी मस्जिद थी, जहां पर राम मंदिर बनाया गया। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या सीट पर बुरी तरह भाजपा हार गई। दोस्तों, बीजेपी उस जगह हारी जहां उन्होंने राम मंदिर बनाया था और वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने शानदार कामयाबी हासिल की है और इस सीट का ख़ास चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पर। बिहार के पूर्णिया से भी बड़ी खबर है। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव चुनाव जीत गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब भी बनारस से चुनाव जीत गए हैं। लेकिन इसमें कुछ ख़ास बात है, बताया गया है कि बनारस में पीएम मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। 2019 में करीब 4 लाख वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जीते थे और इस मर्तबा 1,50,000 वोटों से जीते हैं। और राहुल गांधी के ताल्लुक़ से बड़ी खबर है, रायबरेली से राहुल गांधी ने तकरीबन 4 लाख वोटों से जीत हासिल की है। नरेंद्र मोदी साहब ने 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल की है और रायबरेली से राहुल गांधी ने 4 लाख वोटों से जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर है। संभल से बड़ी खबर आ रही है, दादा की सीट को बरकरार रखा है पोते ने। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क मरहूम साहब की जो सीट थी संभल, वहाँ पर उनके पोते ज़ियाउर रहमान बर्क ने शानदार कामयाबी हासिल की है। समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार ज़ियाउर रहमान 1,27,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के ताल्लुक़ से बहुत बुरी खबर है और उनको बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल तकरीबन 9 लाख वोटों से हारे हैं। 9 लाख वोटों से हारे हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल। और जो जीते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हसन साहब ने शानदार कामयाबी हासिल की है। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। दोस्तों, सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है कि वहां सहारनपुर से इमरान मसूद, काजी इमरान मसूद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की है। मुजफ्फरनगर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक ने भी शानदार कामयाबी हासिल की है। ये बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और नगीना से
चंद्रशेखर आज़ाद ने शानदार कामयाबी हासिल की है, इकरा हसन ने कैराना से शानदार कामयाबी हासिल की है, और एक मौलाना साहब पार्लियामेंट से बाहर हुए, हार गए, तो दूसरे मौलाना पार्लियामेंट के अंदर आ गए। रामपुर से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। अब एक और दूसरे नए मौलाना साहब की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजने वाली है। दोस्तों, एक ख़ास बात और आपको बताते चले, ओवैसी साहब तो जीत गए हैं हैदराबाद से, लेकिन उनके दो ख़ास साथी किशनगंज से जो इलेक्शन लड़ रहे थे, अख्तरुल ईमान साहब, वो भी हार गए हैं, और ख़ास दोस्त इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो भी बड़ी हार का उनको सामना करना पड़ा है। और हारने के बाद इम्तियाज़ जलील साहब ने मीडिया के सामने बयान दिया कि हम तो अपने लोगों से बहुत मोहब्बत कर रहे थे, अपने ज़िले के सभी लोगों से मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन नतीजा आने के बाद मालूम हुआ कि एक तरफ़ा मोहब्बत नहीं होती। हमने एक तरफ़ा मोहब्बत की है, हमें दूसरी जानिब से मोहब्बत नहीं मिली है, इस वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा है। ये बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर की है। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिए। हमने बहुत से उम्मीदवारों के ताल्लुक़ से पहले बता दिया था कि उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल कर ली है, और जिन्होंने अब तक कामयाबी हासिल की है उनके ताल्लुक़ से अब आपको बता दिया गया है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जिसकी भी हुकूमत बन जाएगी, अब देखते हैं किसकी हुकूमत बनने जा रही है, बहुत कुछ बदलने वाला है, बड़ा लटफेर होने वाला है। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपको ज़रूर इत्तिला कर दी जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।